बहुपद, इसको अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। बहुपद को अंग्रेजी में पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल जो होता है, इसका डिफिनेशन होगा कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x या चर का घात, x या चर का घात नेचुरल नंबर या जीरो, चर या x का घात नेचुरल नंबर या जीरो हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, तो उसे बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर या x का घात क्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, x स्क्वायर 4x + 5, इसमें देखिए x है, x का जो पावर है वो 2 है, इसमें भी यहाँ पर भी x है, x का पावर 1 है, तो जो पावर है वो नेचुरल नंबर होगा या फिर जीरो होगा, तो उसे बहुपद कहेंगे। तो ये बहुपद है। इसी प्रकार देख सकते हैं 4x³ 4x स्क्वायर + 6x + 7, ये भी आपका बहुपद है। इसमें चर का जो घात है वो क्या है, देखिए 2 है, और यहाँ पर घात 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये जो घात है चर का वो पॉजिटिव में है, इसीलिए यह बहुपद है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 4/x 2x स्क्वायर + 3x, देखिए 4/x आ गया, तो इसमें क्या दिक्कत है, 4 यह x है, तो 4/x जो है ये 4, अगर x ऊपर चल जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, और 2x स्क्वायर + 3x, तो इस प्रकार ये जो है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि देखिए चर का घात क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और बहुपद में रूल है कि जब भी x का टर्म जो x है या चर में बाई है या जो भी है, और भी कोई ABCD का अक्षर हो सकता है, तो वो हमेशा हर में नहीं रहना चाहिए, चर हमेशा अंश के रूप में रहता है, ऊपर रहता है, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर x के पावर 1/2 है, 4x स्क्वायर है + 6x है, तो ये भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का जो घात होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ 1/2 है, चर का घात 2 है, चर का घात 1 है, तो यहाँ चर का घात क्या है, 1/2 है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। ये दोनों ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर का घात 1/2 है, चर का घात होना चाहिए पॉजिटिव, इसी कारण यह बहुपद नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भी चर राशि हो उसका पावर नेचुरल नंबर या जीरो होना चाहिए, अगर नेचुरल नंबर या जीरो के अलावा और कुछ है तो वह बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यही होता है पोलिनोमियल बहुपद होता है। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं, जैसे 4x के पावर -2 है और 4x है और +6 है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए x का जो घात है वो क्या है, निगेटिव आ गया है, इसीलिए बहुपद नहीं है। बहुपद में x का घात हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है। तो बहुपद में कोई ज़रूरी नहीं कि खाली x ही रहेगा, y भी रह सकता है, z भी रह सकता है ना, कुछ भी रह सकता है, लेकिन उसका जो घात होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। दो चर का बहुपद भी हो सकता है, x y के रूप में भी रह सकता है,
तीन चर का भी हो सकता है, एक्स वाई जेड के रूप में भी रह सकता है। जैसे देख सकते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस 6, ये भी आपका क्या है, बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 6, ये भी आपका बहुपद है। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, दोनों ये बहुपद है। देख सकते हैं एक्स वाई एक्स 6 एक्स स्क्वायर एक्स वाई 6, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। काहे कि देखिए दो चर जरूर है लेकिन घात दोनों का एक है, इसका भी घात एक है, इसका घात 2 है, इसका घात 1, इसका घात 1। तो इस तरीक़ा से बहुपद होता है। बहुपद में चर का जो घात होना चाहिए वो पॉजिटिव चर राशि जिसका मान, जैसे एक्स बाई जेड, ये चर के रूप में ज़्यादा अलजेब्रा में प्रयोग होता है। लेकिन और भी ABCD का कोई भी अच्छा चर है लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। ये चर है, चर का मतलब क्या हुआ कि जिसका मान हमेशा बदलते रहे। जैसे चर राशि का जो मान होता है वो हमेशा बदलते रहता है। कभी हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक्स का मान 2, 4, 5 कुछ भी आता है, तो हमेशा क्या है, एक्स का मान फिक्स नहीं है, बदलते रहता है। या बाई या जेड कोई भी चर राशि जो होता है उसका मान बदलते रहता है, इसीलिए बहुपद नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि चर राशि का मान हमेशा बदलते रहता है तो वह बहुपद नहीं होता है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे देखिए अचर जिसको कहते हैं, अचर कहते हैं, जैसे देख सकते हैं 2, 4, 6, ये अचर है ना। नंबर जो होता है अचर होता है, पाई अचर है, कोई भी नंबर अचर है, डिजिट अचर है। काहे कि उसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। आप उसका प्रयोग कहूँ भी करें, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इसी खाली उसका नाम चेंज होगा। भारत में 2 बोलेगा तो वहाँ 2 बोलेगा, या उसका अपना लैंग्वेज में बोलेगा लेकिन मतलब वही होगा। लेकिन अचर जो कांस्टेंट होता है नहीं बदलता, लेकिन चर का वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। तो इस तरीक़ा से ये बहुपद हो गया।